वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आप लोग देखे होंगे ऑफिशियल साइट फ्रेंड्स क्लास 10th और क्लास 12th का फाइनली द वे आप लोग का रूटीन जारी कर दिया गया। तो चलिए मैं आप लोग को रूटीन दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग का जो परीक्षा जो प्रारंभ होगा वह 11 फरवरी से स्टार्ट होगा। 11 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी पिछले वर्ष की तरह यानी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष ही फ्रेंड्स आप लोग का फर्स्ट में जो पेपर होगा वह क्लास 10th की होगा, यानी कि माध्यमिक का होगा। क्लियर है? वही सेकेंडरी में यानी कि फ्रेंड्स सेकेंड शिफ्ट में जो होता है वह इंटरमीडिएट की होगी। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं पेपर यानी फर्स्ट सेटिंग जो पेपर आप लोग का स्टार्टेड होगा वह आप लोग के घड़ी के अनुसार यानी कि 9:30 बल्कि 9:45 यानी कि 9:45 AM से लेके 1 बजे तक चलेगा। वही बातें करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, आप लोग देखे होंगे 2 बजे से लेके 5:15 तक चलती है। क्लियर है? और फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 10th का। तो क्लास 10th का जो मेन सब्जेक्ट जो आप लोग का होता है, जो फाइनली जो स्टूडेंट्स रखते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के हैं तो उसी के लिए रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्लास 10th वाले का हिंदी पेपर होगा, देख लीजिए कब है, तो 18 तारीख को। क्लियर है? उसके बाद आप लोग का साइंस होगा जो कि 20 तारीख को है। उसके बाद आप लोग का संस्कृत है जो कि 22 तारीख को है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहते हैं सोशल साइंस जो कि 25 को है। क्लियर है? ये सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं तो फ्रेंड देख सकते हैं एक और आप लोग का यानी कि इंग्लिश इंग्लिश आप लोग का लिख रहा है 28 तारीख को, और लास्ट लिख रहा है 3 तारीख को आप लोग को लिखा है मैथमेटिक्स। यानी कि सिंपल वे में आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग का जो पेपर स्टार्ट होगा, पहला पेपर 18 तारीख को है क्लास 10th वाले का। 20 तारीख को देखा तो साइंस है। वही 22 तारीख को फिर आप लोग का एडिशनल सब्जेक्ट यानी संस्कृत है। वही 25 फरवरी को देखा जाए तो आप लोग का सोशल साइंस है। वही 28 फरवरी को देखा जाए तो वो इंग्लिश है। और वही सबसे लास्ट पेपर आप लोग का मैथमेटिक्स है। यानी कि आप लोग को हिंदी से स्टार्टेड करना है और इंग्लिश में मैथ्स में ओवर करना है। ये आप लोग का फाइनली द वे रूटीन है। यानी कि कुल आप लोग का 6 दिन परीक्षा होगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये सारे स्टूडेंट्स का है। वही बात करना चाहते हैं हम सब फ्रेंड्स। अगर हम लोग बात करना चाहते हैं इंटरमीडिएट आर्ट्स की, चलिए आगे आर्ट्स का मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आर्ट्स के अगर आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो चलिए आर्ट्स वाले के लिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग का जो फर्स्ट पेपर होगा आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश कोर होगा। यानी इंग्लिश कोर का डेट अगर आप लोग देखते हैं तो मेंशन किया हुआ 13 फरवरी को। क्लियर है? वही बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर आप लोग इकोनॉमिक्स सॉरी अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट इकोनॉमिक्स रखते हैं तो आप लोग को इकोनॉमिक्स है 20 तारीख को। वही फ्रेंड्स अगर आप लोग उसी में सोशोलॉजी रखना चाहते हैं तो सोशोलॉजी का भी डेट दे सकते हैं, 22 तारीख को है। और वही ज्योग्राफी का डेट अगर देखना है 24 को है। और अगर कोई स्टूडेंट्स अगर फिलोसफी रखते हैं तो आप लोग का 27 है। और हिस्ट्री आप लोग देख सकते हैं 28 फरवरी को। और पॉलिटिकल साइंस 1 मार्च को है। वही अगर साइंस की बातें करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स साइंस वाले स्टूडेंट्स को लोग के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश कोर, तो इंग्लिश कोर आप लोग देखे होंगे यानी कि 14 फरवरी को है। 14 फरवरी को इंग्लिश कोर है। वही फ्रेंड्स अगर अब नेक्स्ट देखा जाए तो मैथमेटिक्स जो होता है क्लास 10th और 12th का तो वो 19 फरवरी को है। वही फिजिक्स जो होगा 21 फरवरी को है। और बातें करना चाहता हूँ बायोलॉजी का तो 22 फरवरी को है। वही आप लोग देख सकते हैं जियोलॉजी अगर रखते हैं तो 24 फरवरी को है। और फ्रेंड उसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग केमिस्ट्री देखना चाहते हैं तो 27 फरवरी को है। और कंप्यूटर साइंस अगर कोई स्टूडेंट रखे तो 3 मार्च को है। ये रहा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के बीच मेन दिखाने जा रहा हूँ आप लोग का। अभी अभी जस्ट देखे होंगे इंटरमीडिएट आर्ट्स का यानी कि क्लास 12th का प्री बोर्ड पेपर हुआ था। तो चलिए हमारे पास कोई स्टूडेंट्स हमारे बीच में जो रहे थे वो हमारे बीच में प्री बोर्ड टेस्ट का क्वेश्चन भेजे थे क्लास 12th का। आप लोग देख सकते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा था। मैं आप लोग को भी डिस्कस भी कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग का जो पैटर्न पे यहाँ पे पेपर हुआ था वही पैटर्न पे वहाँ भी पूछा जाएगा। यानी कि फ्रेंड कुल जो प्रश्न होगा आप लोग का 52 होगा, जिसमें आप लोग को 1 से लेकर 30 तक आप लोग को ऑप्शनल बेस्ड होगा। क्लियर है? और 31 से 38 तक जो होगा 2 मार्क्स का प्रश्न होगा। और फ्रेंड्स एक 39 से 46 तक 3 मार्क्स का होगा। और 47 से 52 तक जो होगा आप लोग का 5 मार्क्स का होगा। क्लियर है? यानी कि देखिए आप लोग को 1 से 30 ऑब्जेक्टिव सभी को टच करना है। और वही बात करते हैं 31 से 38 तक टोटल 8 प्रश्न होंगे, जिसमें आप लोग को 6 को टच करना है। और 39 से 46 तक भी फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो टोटल 7 प्रश्न होंगे। 7 में से आप लोग को 6 प्रश्न को टच करना है। और 8 प्रश्न में यहाँ भी 6 टच करना है। और लास्ट में 5 प्रश्न में आप लोग को 6 प्रश्न में आप लोग को 4 टच करना है। ये आप लोग का रूल रहेगा। क्लियर है? तो चलिए मैं देखना चाहता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑलरेडी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा लोहा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। और वहाँ के सभ्यता कौन लोग बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता वहाँ के यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग सीसा यानी कि कांसा और टीन, सीसा तांबा और टीन से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था।
तृतीय बौद्ध संघ थे किस शासक के काल में हुआ था? फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। मैं एक ट्रिक याद करता हूँ, रावे पाकू याद कर लिए, रावे पाकू। ये ट्रिक आप लोग याद कीजिए तो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। चलिए मैं इस ट्रिक का यूज में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड रा से आप लोग याद कीजिएगा राजगीर, क्या याद कीजिएगा? राजगीर। पहला हुआ था बौद्ध संघ थे राजगीर में हुआ था, वहाँ से हुआ था फ्रेंड सेकेंड वैशाली, वैशाली की बात करें। थर्ड अगर देखना चाहते पास से हुआ था पाटलिपुत्र, अकुश से हुआ था लास्ट हुआ था कुंडलग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो हम लोग का तीसरा बोला तो तीसरा फ्रेंड्स आप लोग का हो गया पाटलिपुत्र। अब देखिए आप लोग को मैं ट्रिक बता, देखिए आप लोग लिखिएगा रावे पाकू, देखिए मैं लिख देता रावे पाकू। ये तो मैं आप लोग को बता दूँ, इसके लिए ट्रिक और याद रखिएगा। देखिए यानी कि किसके काल में होता है, इसके लिए ट्रिक है मेरे पास अकाक याद कीजिए, ए के याद कर लिए। अब देखिए ए फोर फ्रेंड्स होता है आप लोग का, सबसे पहले अजात शत्रु थे, सेकंड में काला अशोक थे, थर्ड में अगर बात करते तो अशोक थे, चौथा में कनिष्क थे। तो आप लोग फोकस कीजिए, तीसरा बोला तो ए से अशोक मार सकते हैं, क्लियर है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर अशोक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था 1333 में, क्लियर है? चलिए हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता, हम्पी नगर विजयनगर राज्य से संबंधित है। और हम्पी को यूनेस्को लिस्ट में शामिल जो किया था 1946 में, 86 में शामिल किया गया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा रामानंद ने किया था। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता, इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। इब्न बतूता इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था इब्न बतूता बगल में जूता। चलिए अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा महमूद गजनबी के साथ अल ब्रूनी भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड ये हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी का नाम क्या था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा फोर्ट विलियम होगा, फोर्ट विलियम होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑलरेडी सबसे फेमस क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 24 सितंबर, यानी कि 24 सितंबर 1932 को फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के कारण ये दोनों के बीच पुनः समझौता हुआ था जो कि 1932 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जब पता होगा, दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। और दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ था? तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। और ये जो चला था फाइनली तब आप लोग का साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल को ये समाप्त हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को, क्लियर है? और याद रखिए कुल इसमें 78 लोग शामिल थे, याद रखिएगा। और टोटल जो डिस्टेंस जो दूरी किया था 240 मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 30 दिसंबर को, देखिए 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, क्लियर है? और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कबीर किसके शिष्य थे? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता कबीर रामानंद के शिष्य थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसी के कहने पर 1912, सबसे पहले 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया था। और फाइनली तभी वह 9 जनवरी को, यानी 9 जनवरी 1915 को भारत वो रिटर्न हो गए थे। और इसी वजह से प्रत्येक 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और फ्रेंड्स आज 18 दिसंबर आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, क्लियर है? चलिए देखिए कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा चूड़ियों के लिए फेमस, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ये राजस्थान राज्य में है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सॉरी नहीं नहीं सॉरी मिस्टेक, पंडित भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, क्लियर? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही अस्थायी अध्यक्ष बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये अगर बोलता कि प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तलवंडी नामक स्थान का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तलवंडी नामक स्थान का संबंध गुरु नानक से है। इनका जन्म 1499 में तलवंडी में हुआ था, ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पार्श्वनाथ है, जो उसका जिसको ज्ञान की प्राप्ति सम्मित शिखर में हुआ था, जो कि झारखंड के पारसनाथ यानी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है? तो ये भी आप लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मृतकों का टीला जो होता है वह मोहनजोदड़ो का होता है।
क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर या फिर स्नानगर बोलेगा तो फ्रेंड मोहनजोदड़ो होता है। किस विदेशी यात्री ने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते हुए देखा था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसवा वर्नियर ने हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। मैन मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना 1859 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। पील कमीशन का गठन का उद्देश्य किया गया था? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं, सेना के पुनर्गठन के लिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ये चौरी और चौरा, देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बीच में क्या है फ्रेंड्स, एक ट्रैफिक था, तो यहाँ पे इस प्लेस को बोलते थे चौरी। देखिए ये प्लेस आप लोग का चौरी था और ये चौरा था, ये चौरी था, ये चौरा था। तो यहीं पे क्या हुआ था, ये एक कांड हो गया था जिसमें फ्रेंड्स लगभग 21 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, जिससे हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा कांड। ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड कहा था? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। माई एक्सप्लेन विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी का होगा। और ये जो लिखने का जो कार्य स्टार्ट हुआ था वह 1925 से स्टार्ट हुआ था, वह 1929 तक ये लिखता हुआ था। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन, इबन बतूता सिंध कब पहुंचा था? फेमस क्वेश्चन ये, इबन बतूता सिंध जो 1333 में पहुंचा था, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग का, यानी ये जो 8 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 में से 6 का आंसर आप लोग को लिख रहा था। फाइनल पेपर में भी इसी प्रकार में आप लोग का क्वेश्चन आएगा। फिर आप लोग देख सकते हैं ये 8 में से आप लोग को 6 का जवाब देना था, और लास्ट आप लोग को 6 में से आप लोग को 4 का जवाब देना था। ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। क्लियर है? अगर आप लोग को आंसर चाहिए होगा या ऑपरेशन क्लासेस चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन क्या पूछा था। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर दिया। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स लिख रहा शीत युद्ध संबंधी कौन सा कथन गलत है? तो ये आप लोग क्वेश्चन फ्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारी चीज़ को मैं पूरे का पूरे डिस्कस के साथ बता दूंगा, ताकि आप लोग को भी मेरे से कुछ सीखने को मौका मिले। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहिए और क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा था। जैसे लिख रहा फ्रेंड्स, परमाणु प्रसार संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1971 में होगा। तो ये सारी क्वेश्चन को मैं काफ़ी अच्छे से मैं बता दूंगा, ताकि आप लोग का ऑपरेशन करूंगा तो ये आप लोग को लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो इसलिए मैं स्किप वही कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आके मैं काफ़ी अच्छे से बता दूंगा आप लोग के लिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये सारे क्वेश्चन से ये देख लीजिए आप लोग। भाषा के आधार पर पहली बार किस राज्य में गठन किया था? तो आंध्र प्रदेश था ये। तो फ्रेंड ये क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर लेके आऊँगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।